हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों कैसे चल रही है डीएड SCID एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि एग्जाम डेट आई गई है और हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। ठीक है, अभी कुछ दिनों का गैप हो गया था, थोड़ा सा कंटिन्यू क्लासेस करने के बाद हमने सोचा आपको भी रेस्ट हो और हम भी रेस्ट करें थोड़ा सा। ठीक है, तो एग्जाम डेट शीट के अकॉर्डिंग तो हमारी प्रिपरेशन हो ही रही है, चल ही रही है। बाकी की जो क्लासेस बची हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उनको भी करेंगे, जल्दी स्टार्ट करते हैं उसका भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझ रही थी कि जो अभी तक हमने जो किया है लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड क्वेश्चंस, उसके बारे में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे या हम इस तरीके से प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से पैटर्न बनकर आएगा, कौन कौन सी लैंग्वेज में होगा, किस लैंग्वेज में होगा, कैसे कैसे दिया होगा, इसके बारे में बात करेंगे ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएड SCID फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर पैटर्न। ठीक है ना, किस तरीके से फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का एग्जाम पेपर पैटर्न आएगा, क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या नया ऐड हुआ है, क्या क्या नया ऐड नहीं हुआ है, या इस बार के एग्जाम में कुछ नया देखने को क्या मिला है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो ये बात होती है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो होगा कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगा। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका 2 लैंग्वेज में आएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। टेंशन ना लें कि किस में आएगा, कैसे, या हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश वाले कह रहे हैं कि मैम हिंदी में आएगा तो हम कैसे समझ पाएंगे, हिंदी वाले कह रहे हैं मैम इंग्लिश में आएगा तो हम कैसे समझ पाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। अच्छा, टाइम क्या रहेगा, बहुत अच्छी बात है कि 3 घंटे का टाइम रहेगा हमेशा की तरह, जैसे कि लास्ट ईयर रहा है, उससे लास्ट ईयर हमेशा की तरह लास्ट ईयर 2 घंटे का टाइम था, लेकिन पैटर्न चेंज था। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है ना, या जिनका सेकेंड ईयर है, तो 3 घंटे का है। और कितने मार्क्स का होगा एक पेपर हमारा, 45 मार्क्स का होगा, यानी कि 45 नंबर का होगा। क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, देखिए दोस्तों, एग्जाम पेपर पैटर्न आपका यहाँ पर पार्ट डी यानी कि भाग द। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 पार्ट यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कैसे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, यानी कि पार्ट ए, बी, सी, डी। जिस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल रही थी दोस्तों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि पार्ट के अकॉर्डिंग कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो देखिए दोस्तों, पार्ट ए यानी कि भाग आ, पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि सभी प्रश्न करने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। यानी कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न को करना है, छोड़ना कोई सा भी नहीं है, सभी अटेम्प्ट करने हैं, सभी के आंसर देने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर PWD की फुल फॉर्म पूछ ली आपसे, लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई 2 मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि RCI कब गठित हुआ, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, या RPWD एक्ट उसका संशोधन कब हुआ, ठीक है, PWD से RPWD कब बना, इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, 5 एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब भाग बा में क्या है, यानी कि पार्ट बी की बात करें, आंसर ऑल क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। यानी कि कह रहे हैं कि सभी प्रश्नों के आपको इसमें आंसर कितने, 1 या 2 वाक्यों में देने हैं। जैसे कह रहे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में। सभी प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में करने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कि हर प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन है। तो दोस्तों
हर प्रश्न आपका 2 नंबर का, इसमें पूछी जाती है परिभाषाएं ज्यादातर, 1 या 2 नंबर की, या 2 सिद्धांत बताइए, आईईपी के 2 सिद्धांत बताइए, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ पर सिद्धांत पूछे जाएंगे, प्रकार पूछ सकते हैं 2 नंबर में भी, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादातर परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अति लघु जिसे हम प्रश्न कहते हैं, अति लघु प्रश्न, उस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, जो आपका पार्ट ए था वो 5 मार्क्स का और यानी कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर का हो गया। पार्ट बी आपका 10 मार्क्स का हो गया, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है, तो 10 नंबर का हो गया। अब पार्ट सी पर आ जाते हैं दोस्तों। पार्ट सी में आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स, मतलब आपको लघु प्रश्न करने हैं यहाँ पर, और 5 नंबर का। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको सिलेक्ट करने हैं इनमें से कौन से 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। इनमें से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। 6 प्रश्न दिए होते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट कर सकते हैं, 6 वाला कर सकते हैं, किन्हीं 5 के, चाहे ये कोई सा भी आप छोड़ सकते हैं, केवल 2 छोड़ने हैं और 4 करने। ये चीज ध्यान रखना, बहुत से लोगों से ये गलती हो जाती है, 6 प्रश्न के आंसर दे देते हैं, कहीं ना कहीं टाइम शॉर्ट हो जाता है और पार्ट सी में अटके रहते हैं और डी के लिए टाइम उनके पास नहीं रहता है, ओवर राइटिंग करने लगते हैं फिर, ठीक। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है हमारा 20 मार्क्स का हो, यानी कि 20 नंबर का होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है और अपने 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 नंबर का हमारा ये हो गया। अब आती है पार्ट डी की बात। आंसर एनी 1 क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 10 नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा यहाँ पर, ठीक, जिसे हम कहते हैं दीर्घ लघु। इससे टाइप यहाँ पर लिखा है ना, निबंधात्मक या दीर्घ लघु, दीर्घ लघु, ठीक है, या दीर्घ उत्तरीय बोलेंगे, लघु नहीं बोलेंगे, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक, ठीक है। या निबंधात्मक, ये शॉर्ट, ये क्यों दे रहे हैं, देखिए ये जो आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है आपको 150 शब्दों में करना होगा और ये वाला आपको 250 शब्दों में करना होगा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा A1 और 2, यानी कि किसी में से एक क्वेश्चन करना है आपको 10 नंबर का, ठीक है। हो गया क्लियर। अच्छा, हमारी जो प्रिपरेशन चल रही थी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक या रिलेटेड क्वेश्चन की, उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट सी और पार्ट डी की हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 नंबर वाले हैं और जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उन पर हमने बात की थी। तो कैसे नंबर आएंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात हो रही थी, है ना। तो मैंने आपको 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले प्रश्नों को बता दिया है। अब आपको समझ आया होगा कि मैम प्रिपरेशन किस तरीके से करा रही थी, ठीक है। तो अगर हम जो हमारी अभी क्लासेस हमने अपलोड की थी आपको 7 से लेकर 12 कोर्सेज की और 1 से लेकर 6 कोर्सेज की, तो उसमें हमारी ये पार्ट सी और पार्ट डी की प्रिपरेशन हो चुकी है। कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं और कौन से 10 नंबर वाले। अब जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेंगे हमारे पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए, ठीक है ना, जिसमें हम डेली कम से कम 20-25 क्वेश्चनों को किया करेंगे विद आंसर्स, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कि ये वाली प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है और इन वाले जो क्वेश्चंस बताए हैं उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, टाइम बहुत है आपके पास। और पार्ट ए और पार्ट बी की बहुत जल्दी से स्टार्ट करूंगी, हो सकता है कल से आपको क्लासेस अपलोड कर दी जाए, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आज भी कोशिश करूंगी कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट की क्लासेस मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना है। तो पार्ट सी और डी की प्रिपरेशन हो गई, ए और बी की जो बची है, यानी कि जो हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न और 1 नंबर वाले प्रश्न, तो जो 2 की बची है उसकी प्रिपरेशन हम जल्दी करेंगे, यानी कि हमारे पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन बची है कि कैसे हमने उसमें क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चंस की बात रोज करेंगे, कम से कम रोज
100-150 क्वेश्चन हम इसमें कर देंगे, इससे हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो चल रहा है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी के जो डिटेल में रहेंगे उसको भी अपलोड कर दिया करेंगे क्लासेस, ठीक है, जो कि पार्ट सी और पार्ट डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बताए गए हैं उनके लिए भी क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।